हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस की राह। आज हम करने जा रहे हैं भी क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 8.2 का दूसरा क्वेश्चन का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट भी। पहला पार्ट देखें भी क्या दे रखा है, 2 टेंजेंट 30 डिग्री भाग में क्या दे रखा है भी 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री भी। हमें इसका मान निकालना भी, क्या निकालना भी मान। देखें भी इसका क्या दे रखा है भी ये 2 यानी कि 2 गुना में टेंजेंट 30 का मान हमारा क्या होता भी 1 बटे वर्गमूल 3 भी क्या होता भी 1 बटे वर्गमूल 3 भाग में 1 प्लस टेंजेंट 30 का मान क्या अभी 1 बटा वर्गमूल 3 और इसका क्या होगा भी वर्ग, क्या हो जाएगा भी वर्ग। अब देखें भी 2 की 1 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा भी 2 भाग में क्या भी वर्गमूल 3 भाग में 1 प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा भी 3। इसके नीचे हमने क्या लिख लिया भी 1 और 3 का यहाँ पे क्या लिख लेंगे भी हम लघुत्तम। पहले देखें भी 2 बटे वर्गमूल 3 भाग में वर्गमूल कितना लघुत्तम कितना है अभी 1 और 3 का 3 भी। अब 3 को 1 से भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा और 1 की 1 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा भी 1 प्लस 3 को 1 से भाग देंगे तो भागफल हमारा क्या आएगा भी 3 और 3 की 1 के साथ गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भी 3। कितना आ जाएगा भी 3 प्लस इस 3 को 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 की 1 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा भी 1। इसको सोल्व करें भी 2 बटे वर्गमूल 3 भाग में 3 है कितना हो जाएगा भी 4 बटे 3। इसको सोल्व करें भी 2 बटे वर्गमूल 3 गुणा में 3 ऊपर चला जाएगा भी और 4 क्या हो जाएगा भी नीचे 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो क्या है अभी हमारा 3 बटे में वर्गमूल 3 गुणा में 2 भी। अब इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं भी 3 को हम क्या लिख सकते हैं भी 9 का वर्गमूल भी। 9 का वर्गमूल कितना होता है भी 3 और 9 के वर्गमूल को हम क्या लिख सकते हैं वर्गमूल 3 गुणा में वर्गमूल 3 भी ये लिख सकते हैं। यानी कि इस 3 की जो हम ये चीज लिख सकते हैं भी। तो देखें भी वर्गमूल 3 गुणा में वर्गमूल 3 भाग में क्या आएगा वर्गमूल 3 गुणा में 2 है भी 1 वर्गमूल 3 से 1 वर्गमूल 3 क्या हो जाएगा भी कैंसिल। तो हमारा क्या आ जाएगा भी वर्गमूल 3 बटे में 2। वर्गमूल 3 किस पे मान होता भी वर्गमूल 3 बटा 2। एक तो मान कितना होता भी साइन 30 साइन 60 पे और किस पे होता भी कोस 30 पे। ऑप्शन में हमारे क्या दे रखे हैं भी साइन 60। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा भी साइन 60। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा भी साइन 60। उसके बाद देखिए भी पार्ट नंबर 2 भी इसका क्या दे रखा है भी 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 बाद में क्या भी 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर 30। तो क्या करेंगे भी इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 का मान हमारा क्या होता है भी टेंजेंट स्क्वायर 30 का मान हमारा क्वेश्चन देखें भी। अब 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 भाग में क्या दे रखा है भी 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर है 45। तो सॉल्व करें भी 1 माइनस टेंजेंट 45 का मान क्या होता है भी 1 और इसका वर्ग क्या कर देंगे भी वर्ग भाग में 1 प्लस टेंजेंट 45 का मान क्या होता है भी 1 और 1 का वर्ग करें तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भी 1 माइनस 1 का वर्ग क्या होगा भी 1 भाग में 1 प्लस 1 का वर्ग भी 1। इसको सोल्व किया तो क्या भी 1 में से 0 1 घटाएं तो 0 भाग में 1 और 1 कितना हो जाएगा भी 2। यानी कि इसको सोल्व किया तो हमारा क्या है 0 भाग में 2
यानी कि 0 भाग में 2, यानी किसी भी संख्या के नीचे 0, यानी कि 0 के नीचे किसी भी कोई भी संख्या तो हमारा क्या होता है भी 0। तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा भी 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा डी फॉर देवसेना यानी कि 0। अब देखें अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है sin 2a बराबर है 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। यानी कि इनके अंदर हम क्या करें भी, या तो 0 पुट करके देखें, 30 पुट करके देखें, 45 या 60, तो ये दोनों क्या आ जाए भी बराबर। तो सबसे पहले हम क्या पुट करके देखें भी 0, यानी कि sin 2 गुणा में a का मान क्या रखें भी 0 बराबर 2 गुणा में साइन 0 भी एक ही जगह हमने क्या रख दिया भी 0। अब देखें भी साइन 2 गुणा में 0, यानी कि 2 की 0 के साथ गुणा करेंगे तो हमारा क्या जाएगा भी 0 बराबर है 2 इंटू में साइन ए भी यानी कि साइन 0। अब देखो भी साइन 0 और कोस 90 पे मान हमारा क्या होता है भी साइन 0 डिग्री और कोस 90 डिग्री, इन दोनों पे मान हमारा क्या होता भी 0। क्या होता भी 0, क्या होता भी 0। देखें भी साइन 0 क्या है भी 0, 2 गुणा में साइन 0 0 भी यानी कि 0 बराबर है क्या है भी 0 बराबर क्या है भी हमारा 0 बराबर क्या है भी 2 की 0 के साथ गुणा करेंगे तो क्या है भी 0, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या कर गया भी इसको सेटिस्फाई, यानी 0 में क्या कर गया भी सेट 0 बराबर क्या है भी 0। इस कारण हमारा आंसर क्या आ जाएगा भी 0 यानी कि 0 डिग्री। ये था भी इस क्वेश्चन का आंसर भी यानी कि 0 डिग्री। सत्य हो गया भी 0 किसके बराबर आ गया भी 0 के। उसके बाद देखें भी क्वेश्चन नंबर दूसरे का फोर्थ पार्ट भी क्या दे रखा है भी 2 टेंजेंट 30 डिग्री भाग में क्या भी 1 माइनस का टेंजेंट स्क्वायर है 30 डिग्री। रखें भी 2 गुणा में टेंजेंट 30 का मान हमारा क्या होता है भी 1 बटा वर्गमूल 3 भाग में क्या होगा भी 1 माइनस टेंजेंट 30 का मान वही होता भी यानी कि 1 बटे वर्गमूल 3, इसका क्या कर देंगे भी वर्ग, क्योंकि वर्ग दे रखे भी बराबर है 2 की 1 के साथ गुणा करेंगे तो 2 भाग में क्या भी वर्गमूल 3 भाग में 1 माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा भी 3। इसके नीचे हमने क्या लिख लिया भी 1। इसको सोल्व करेंगे भी 2 बटे में क्या जाएगी वर्गमूल 3 भाग में, यहाँ से लघुत्तम हमारा कितना है अभी 1 और 3 का लघुत्तम क्या है अभी 3। अब 3 को 1 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा अभी 3, और 3 की 1 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा अभी हमारा 3 माइनस, फिर इस 3 को 3 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा अभी 1, और 1 के हम ऊपर वाले के साथ 1 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा अभी 1। तो इसको सोल्व किया तो हमारा क्या है अभी ऊपर क्या है अभी 2 बटे वर्गमूल 3 भाग में 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा अभी हमारा 2 भाग में क्या अभी भाग में हमारा कितना अभी 3। इसको सॉल्व करेंगे 2 बटे वर्गमूल 3। अब देखेंगे 3 तो ऊपर चला जाएगा और 2 क्या हो जाएगा अभी नीचे, 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा अभी कैंसिल। तो क्या आएगा अभी इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं अभी वर्गमूल 3 गुणा में वर्गमूल 3 और भाग में क्या अभी ये वर्गमूल 3, 1 3 से 1 3 क्या वर्गमूल 3 क्या हो जाएगा अभी कैंसिल। तो हमारा क्या आ जाएगा अभी वर्गमूल 3, और वर्गमूल 3 किस पे मान होता अभी टेंजेंट 60 डिग्री, क्या होता अभी टेंजेंट 60 पे हमारा क्या होता है वर्गमूल 3, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा अभी ऑप्शन नंबर सी, क्या आ जाएगा अभी सी। देखिए भी मान रख दिए भी, इनको सोल्व किया तो हमारा क्या है अभी 2 बटे वर्गमूल 3 भाग में 2 बटे में 3, ये होता भी a बटा b भाग में c बटा d। तो किसके बराबर होता भी a बटा b गुणा में d ऊपर चला जाता भी और c क्या हो जाता भी नीचे। इसी प्रकार की अभी 2 बटे में वर्गमूल 3 गुणा में क्या हो जाएगा 3 ऊपर चला और 2 क्या आ जाएगा भी नीचे। तो 2 से 2 कैंसिल, ऊपर क्या बचा भी 3 और नीचे क्या बचा भी वर्गमूल 3।
इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं भी, वर्गमूल 3 गुणा में वर्गमूल 3। पिछले क्वेश्चन में क्या था, विभाग में क्या है, वर्गमूल 3। एक वर्गमूल 3 से एक वर्गमूल 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बच जाएगा भी वर्गमूल 3। और वर्गमूल 3 किस पे मान होता है, टेंजेंट 60 पे। टेंजेंट 60 का मान हमारा क्या आता है, वर्गमूल 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है भी, टेंजेंट 60। अब देखें भी क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, यदि टेंजेंट a प्लस बी बराबर क्या दे रखा है, वर्गमूल 3, और टेंजेंट a माइनस बी किसके बराबर दे रखे भी, 1 वर्गमूल, और a प्लस बी किसके बीच में लाई करता भी, 0 और 90 के बीच में, और a ग्रेटर देन क्या दे रखे भी b, तो a और b का मान ज्ञात किए। सबसे पहले देखें कि टेंजेंट a प्लस बी, सॉल्यूशन देखें भी इसका, टेंजेंट a प्लस बी किसके बराबर है भी, वर्गमूल 3। अब देखें भी वर्गमूल 3 किस पे मान होता है हमारा, टेंजेंट 60 पे, यानी कि टेंजेंट a प्लस बी बराबर क्या है भी, टेंजेंट 60 भी, यानी कि टेंजेंट 60 का मान हमारा क्या होता है, वर्गमूल 3। यानी कि इस वर्गमूल 3 की जगह में ये लिख सकते हैं भी। अब क्या हो जाएगा, टेंजेंट से टेंजेंट हमारा क्या हो जाएगा भी, कैंसिल, क्या हो जाएगा भी, कैंसिल। तो यहाँ से क्या आएगा भी, a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा भी, 60 डिग्री। इसको हम क्या मान लेंगे भी, समीकरण 1। इसको ऐसे काटना नहीं भी, टेंजेंट को टेंजेंट से ऐसे काटना नहीं है, सिर्फ क्या करना भी, सोच लेना कि a प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा भी, 60, क्योंकि ये गुणा में नहीं भी 60 डिग्री, क्योंकि ये 60 डिग्री है। उसके बाद क्या है भी, टेंजेंट a माइनस बी बराबर क्या दे रखे भी, वर्गमूल 1/वर्गमूल 3। तो क्या हो जाएगा भी, टेंजेंट a माइनस बी बराबर है 1/3। टेंजेंट का मान कहाँ पे होता है भी, टेंजेंट 30 पे भी, किस पे होता है भी, 30 पे। अब टेंजेंट से टेंजेंट हमारा क्या हो जाएगा भी, कैंसिल, तो क्या आ जाएगा भी, a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा भी, 30 डिग्री। इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 2। क्या कर लेंगे भी, 2। अब क्या करेंगे भी, समीकरण 1 व 2 को आपस में जोड़ने पर क्या करेंगे भी, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़े भी, यानी कि a प्लस बी बराबर कितना दे रखे भी, 60 डिग्री, और a माइनस बी बराबर कितना भी, 30 डिग्री। जोड़ दे भी, ये प्लस का और ये माइनस का दोनों क्या हो जाएंगे भी, कैंसिल। a और a कितना हो जाएगी, 2a बराबर है 60 और 30 कितना हो जाएगा भी, 90 डिग्री। तो a बराबर कितना आ जाएगा भी, 90 डिग्री भाग में 2, क्योंकि गुणा में था तो भाग में आ जाएगी, कितने पे कैंसिल हो जाएगा भी, 45। तो a बराबर हमारा कितना आ जाएगा भी, 45 डिग्री। क्या है भी, a का मान हमारा कितना आएगा भी, 45 डिग्री। अब क्या करेंगे भी, अब क्या करें भी, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर रखें भी, a का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 ये है भी, यानी कि a का मान क्या रख देंगे, 45 डिग्री प्लस में b बराबर कितना भी, 60 डिग्री। तो b बराबर क्या हो जाएगी, 60 डिग्री। ये प्लस का तो इधर आके किसका हो जाएगी, माइनस का, 45 डिग्री। तो b बराबर हमारा कितना आ जाए, 60 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा भी हमारा, 45 डिग्री। तो b का मान हमारा क्या है भी, 45 डिग्री। a का भी मान आ गया और b का मान, यही हमें इसमें क्या करना था भी, निकालना था भी। देखें शुरू में देखें भी, टेंजेंट a प्लस b का मान क्या दे रखा था भी, वर्गमूल 3, और वर्गमूल 3 कहाँ पे होता है भी, टेंजेंट 60 पे मान, तो हमने लिख दिया भी। टेंजेंट से टेंजेंट क्या हो गया भी, कैंसिल, तो a प्लस b बराबर हमारा कितना आ जाएगा भी, 60 डिग्री। इसी प्रकार टेंजेंट a माइनस b किसके बराबर था भी, 1/वर्गमूल 3, और 1/वर्गमूल 3 किस पे मान होता है भी, टेंजेंट 30 पे, तो हमने लिख लिया भी।
और टेंजेंट से टेंजेंट क्या हो जाएगा बी कैंसिल, तो a माइनस बी का मान हमारा कितना आ जाएगा बी, इसके बराबर इसको हमने मान लिया समीकरण 2। फिर क्या किया अभी समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे भी, जोड़ेंगे तो यहाँ से हमारा किसका मान आ जाएगा बी a का, और a का मान क्या करेंगे हम समीकरण 1 में रख देंगे, वहां से किसका मान आ जाएगा b का। a और b का मान आ गया, यही हमें क्या करना था भी इस क्वेश्चन में निकालना था भी।